नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। पूरे विश्व ब्रह्मांड के जो न्याय के देवता हैं, जिनको न्यायाधीश कहते हैं, उनकी जयंती 26 मई 2025 ज्येष्ठ अमावस्या वाले दिन आ रही है। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि ज्येष्ठ की अमावस्या जो सायंकालीन होती है, उसमें शनि महाराज का अवतरण हुआ था। तो 26 तारीख को 12 बजे के बाद अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी और 27 को लगभग 8:30 बजे तक प्रातःकाल रहेगी। इसीलिए 26 तारीख को ही शनि महाराज की जो जयंती है वो मनाना शास्त्रोचित है। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए भगवान सूर्य और सूर्य के पुत्र हुए शनि महाराज। यानी सूर्य भगवान की कई संतानें थीं, जिनका ऐसा वर्णन है कि यमराज, शनिदेव, वैवस्वत मनु, अश्विनी कुमार, रेवत, कर्ण, सुग्रीव और इनकी 3 कन्याएं भी थीं, ताप्ती, भद्रा और यमुना। कहते हैं कि विश्वकर्मा और घृताची के गर्भ से संज्ञा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन्हीं संज्ञा के साथ में भगवान सूर्य नारायण का विवाह कार्य संपन्न हुआ। संज्ञा काफ़ी समय तक भगवान सूर्य के साथ में रहीं और उनके रहने के समय में उनकी 3 संतानें उत्पन्न हुईं, जिनका नाम था वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना। लेकिन सूर्य भगवान का तेज सहन न करने के कारण, सूर्य भगवान का इतना प्रज्वल और प्रचंड तेज था, वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन उन्होंने मन में अपने विचार किया और अपने शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट किया, छाया रूपी। और उस सुंदर छाया रूपी स्त्री को संज्ञा देवी ने कहा कि हे देवी, आज से तुम्हारा नाम जो है छाया है और स्वर्णा भी है। तो आज से तुम मेरे पति की, मेरे बच्चों की देखभाल करना और मैं जंगल में जाकर के तपस्या करूंगी। इस तरह से बोल करके वो तपस्या करने के लिए चली गईं। और छाया के गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ, जिनका नाम था शनि महाराज, मनु और भद्रा। जिन भद्रा के कारण कई लोग रक्षाबंधन में और होलिका दहन में इनका विचार किया जाता है कि भद्रा की पुच्छ है या भद्रा का मुख है, भद्रा पाताल में है या भद्रा स्वर्गलोक में है या भद्रा मृत्युलोक में है। ये भद्रा जो हैं वो सूर्य भगवान की ही कन्या हैं। तो उसके बाद में कहते हैं कि छाया पति और बच्चों का सभी का ध्यान रख रही थी, अपने बच्चों का भी और अपनी संज्ञा के बच्चों का भी। एक दिन जो यमराज थे, उन्होंने क्रोध में आकर के छाया के ऊपर अपने पैर से प्रहार किया। तो छाया ने श्राप दिया कि हे दुष्ट, तुमने पैर का प्रहार मेरे ऊपर किया है, तो ये जो तुम्हारा पैर है ये गल के नष्ट हो जाएगा। इतनी श्राप देते ही यमराज के पैर में भयंकर पीड़ा होने लगी, चिल्लाने लगे। सूर्य भगवान आए, बोले बेटा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि पिताजी, माता जी ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो पैर है वो नष्ट हो जाएगा। तो सूर्य भगवान ने मन में विचार किया कि कोई भी माँ अपने बच्चे को श्राप नहीं दे सकती। मुझे लगता है ये कोई मायावी स्त्री है। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा और उनसे पूछा कि तुम कौन हो, सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें अपने ताप से जला करके भस्म कर दूंगा। तो छाया ने हाथ जोड़ करके विनती करते हुए विनम्र भाव से कहा कि हे महाराज, आपकी जो असली पत्नी है वो संज्ञा देवी जंगल में तपस्या कर रही हैं। आपका तेज सहन न करने के कारण उन्होंने मुझे यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, बच्चों की देख रेख के लिए छोड़ा हुआ है, इसलिए मेरा कोई अपराध नहीं है। तब सूर्य भगवान ने जब वहाँ जा कर के देखा तो संज्ञा ने सूर्य भगवान को आया हुआ जान करके घोड़ी का रूप धारण करके वहाँ पे विचरण करने लगीं। तो सूर्य भगवान भी वहाँ पे घोड़े के रूप में जा कर के विचरण करने लगे और उस रूप में जब उनका मिलन हुआ तो वहाँ से अश्विनी कुमार का जन्म हुआ। तो इस तरह से जो हैं भगवान सूर्य नारायण की पत्नी संज्ञा और छाया के द्वारा इनकी संतानों का जन्म हुआ। तो शनि महाराज जो हैं
ये पूरे विश्व ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं। इनकी जयंती में अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी रहे, आनंदमय रहे, जो भी संकट हैं, जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, जो बनते कार्यों में अड़चनें आ रही हैं, चाहे वो व्यापार से संबंधित हों, चाहे विवाह से संबंधित हों, चाहे घर की उलझनें और अशांति, टेंशन, चिंताएं, परेशानियां हों, शनि महाराज की जब कृपा हो जाती है तो सब कुछ जीवन में सुख शांति पूर्वक सभी कार्य शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होने लगते हैं। तो शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए शनि जयंती वाले दिन क्या करना चाहिए? जिन व्यक्तियों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, शनि गोचर में अशुभ स्थान में विचरण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में आए दिन कई प्रकार की दुर्घटनाएं, बीमारी, परेशानी, रोग, शोक, चिंताएं, बनते कार्यों में अड़चनें, बहुत कुछ होता है जीवन में और व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो ये कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब चंद्रमा और सूर्य ये दोनों वृष राशि में विराजमान होते हैं, तब शनि महाराज का जन्म होता है ज्येष्ठ की अमावस्या वाले दिन। ये बहुत बड़ा दुर्लभ योग होता है। तो इसमें क्या उपाय करें? शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए शनि वज्र पंजर कवच स्तोत्र का पाठ करें, शनि स्तवराज स्तोत्र का पाठ करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें, या फिर शनि के जो बीज मंत्र हैं उनका जाप करें, शनि के तांत्रिक मंत्रों का जाप करें, शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करें, या किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाएं। और अगर सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं एक ही बार में दूर करना चाहें तो शनि महाराज का जो सर्व कष्ट निवारण यज्ञ होता है, जो हम अपने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में करते हैं, उस यज्ञ में सम्मिलित होकर के अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर ये कोई भी उपाय व्यक्ति नहीं कर सकता है तो क्या दान करना चाहिए? तो दान की वस्तुएं जो हैं सरसों का तेल, उड़द, तिल, छतरी, काला वस्त्र, छाया पात्र, उसमें तेल डाल के, सिक्का डाल के और उसमें अपनी छाया दे करके उसे दान करें। जूते और चप्पल जो किसी के काम में आ जाएं, काले गुलाब जामुन या फिर तेल की बनी हुई जो भी वस्तुएं होती हैं, चाहे वो ब्रेड पकौड़े हों, चाहे पूड़ी हों या समोसे हों, ऐसी जो चीज़ें हैं। और शनि महाराज को इमरती बहुत प्रिय है। अगर इमरती का भोग लगा करके लोगों को बांटा जाए तो भी शनि महाराज की कृपा से ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके जीवन के सभी कष्ट, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उनका जीवन सुखी और आनंदमय हो जाता है। तो आप सभी लोगों को शनि महाराज की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी लोग भगवान शनि का उत्सव धूमधाम से मनाएं। जो भगवान के उत्सव का, भगवान के जन्मदिन को धूमधाम से मनाते हैं, उनका जीवन उत्सवमय हो जाता है, उनके जीवन के कष्ट, अशांति सब दूर हो जाते हैं। बोलिए शनि महाराज की जय।